नमस्कार साथियों, वीडियो की इस सीरीज में हम आपको आज बताने जा रहे हैं डायबिटीज़ के बारे में, जिसे आप मधुमेह के नाम से भी जानते हैं। बहुत सारे लोग जो है इसे चीनी बीमारी के नाम से जानते हैं, कुछ जो है इसे शुगर भी कहते हैं। साथियों, ये तमाम चीज़ें जो है एक ही चीज़ है, अलग-अलग जगह अलग-अलग तरीके से जो है लोग इसका जो है भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं। आखिर क्या है डायबिटीज़ और ये क्यों होता है? आइए इस वीडियो में विस्तार से हम समझते हैं। साथियों, होता क्या है कि जब आप एक मधुमेह बीमारी या डायबिटीज़ के बारे में चर्चा करते हैं, तो इसका सीधा-सा मतलब है कि आपके ब्लड में, आपके शरीर में जो है चीनी की मात्रा जो है बढ़ गई है। अब ये चीनी की मात्रा बढ़ जाना, इसे जो इतने भयानक रूप से जो लोग आजकल देख रहे हैं, जिसका जो है वर्णन करना जो है संभव नहीं है। यानी कि चीनी की लेवल जब बढ़ जाती है, तो ये बहुत पहले के समय में भी ऐसा हुआ करता था कि बहुत सारे लोग जो है चीनी जो है गन्ना के खेत में काम करते थे और गन्ना खाते रहते थे, उसको मधुमेह नहीं होता था, क्योंकि उन्होंने शारीरिक श्रम उसी समय जो है कर लेते थे। वो जो शकरकंद होता है, उसको भी काफ़ी पर्याप्त मात्रा में लोग भोजन के रूप में खाते रहते थे, उसको जो है चीनी की बीमारी नहीं होती थी। लेकिन आज जो है 1 कप चाय जब पी लेते हैं, तो उसको जो है मधुमेह या चीनी की जो है लेवल को जो है मापने की आवश्यकता हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? आइए इस वीडियो में विस्तार से साथियों समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर ये चीनी ब्लड में कैसे बढ़ जाती है? देखिए साथियों, जब आप बैठाड़ी रहते हैं और मीठा खाने की आदत जो है आप में है, लेकिन आप शारीरिक श्रम नहीं करते, तो इस स्थिति में जो है चीनी की मात्रा जो है ब्लड में जो है बढ़ जाती है और धीरे-धीरे शरीर में जो इसकी मात्रा बढ़ जाती है। यहाँ पर साथियों इस कांसेप्ट को समझना होगा कि आखिर ये चीनी ब्लड में बढ़ जाती है, ऐसा शरीर में क्या होता है जो चीनी की मात्रा जो है वो बढ़ गई और बढ़ने के बाद जो है आपको बहुत सारे समस्या, जैसे देखने में समस्या, चक्कर आ जाना, शरीर में जो है सूनापन महसूस होना, नस में जो है ताकत नहीं बुझाता। आखिर ये क्या मसला है? तो साथियों होता क्या है, आपके शरीर में एक ऑर्गन इंस्टॉल है जिसका नाम है पेंक्रियाज। साथियों ध्यान से मेरी बात को सुनिए, यहाँ पर आपके शरीर में एक ऑर्गन, एक अंग जो है वो जो है इंस्टॉल है, सम्मिलित है, जिसका नाम है पेंक्रियाज। जिस तरह से किडनी होता है, उसी तरह से ये भी एक पेंक्रियाज छोटा सा एक अंग है। ये अंग करता क्या है, ये अपने में से एक इंसुलिन नाम का हार्मोन को जो है स्रावित करता है, यानी कि एक इंसुलिन नाम के हार्मोन को इस शरीर में छोड़ते रहता है। अब ये इंसुलिन नाम का हार्मोन जो ये क्या करता है, इसका काम है शरीर में चीनी का जो है इन्फॉर्मेशन पार्ट्स को, शरीर के हर भाग को दे देना। यानी कि जब ये हार्मोन निकलता है, तो आपके शरीर में कितनी चीनी रहनी चाहिए, कितनी चीनी की मात्रा जो है शरीर से जो है पेशाब के माध्यम से बाहर करनी है, मल के माध्यम से जो बाहर करनी है, इसका लेखा-जोखा ये हार्मोन तय करके शरीर को फिट करते हैं चीनी की जो है उद्देश्य को लेकर के। देखिए अब होता क्या है कि जब यह इंसुलिन जो है, यह पैंक्रियाज अंग इंसुलिन हार्मोन को स्रावित करना बंद कर देता है, उस समय क्या होता है कि शरीर में जो आप चीनी की जो जो भी चीज़ें खाएँ, शरीर में आपका जो चीनी आए उसका मॉनिटरिंग नहीं हो पाता है। साथियों ध्यान रखिएगा। आप मान के चलिए 1 कप चाय पी लिए या फिर कहीं गन्ने का जूस पी लिए या चीनी की जो है मात्रा यूज़ कर रहे हैं, तो होता क्या है कि आपके शरीर में इंसुलिन हार्मोन बनना बंद होने के बाद इसका मॉनिटरिंग जो है, कैलकुलेशन शरीर नहीं कर पाता है, जिस कारण से हर जगह जो है चीनी की समस्या फैल जाती है। तो यहाँ पर आप साथियों कंसेप्ट समझ गए होंगे कि चीनी की समस्या जो है कि कैसे काम करती है, कौन से ऑर्गन इसके लिए ज़िम्मेदार है और वह ऑर्गन किस तरह के हार्मोन निकालते हैं, यहाँ पर आप ये समझ पाए होंगे। साथियों अब बात हम ये करेंगे कि आखिर जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी जो है रोगी को डॉक्टर के पास जब वो जाते हैं, भेजते हैं, तो वह डॉक्टर क्या करता है आपके शरीर में, जो आपका जो है मधुमेह कंट्रोल हो जाता है। तो साथियों यहाँ पर इस कांसेप्ट को विस्तार से समझिए कि डॉक्टर आपके साथ क्या कर रहे हैं। और ये काम जो है आप अपने घर में भी कर सकते हैं। इस चीज़ को जो है आपको यहाँ पर समझना होगा। डॉक्टर क्या करते हैं, वह पैंक्रियाज अंग जो इंसुलिन हार्मोन को निकाल रहा है, उस इंसुलिन हार्मोन को वह कृत्रिम इंजेक्शन के माध्यम से, कृत्रिम टैबलेट के माध्यम से, यानी रासायनिक दवाइयों के माध्यम से वह प्रोड्यूस कर देता है, यानी कि आपके शरीर में उसको बना देता है। जैसे कोई आपको एक टैबलेट दे दिया, आप जैसे खाए, आप जैसे ही खाए क्या होता है कि वह इंसुलिन हार्मोन आपके शरीर में फैल गया। अब यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि वह टैबलेट जो है वह हार्मोन ही है। वह हार्मोन जिसे पैंक्रियाज अंग को बनानी थी, डॉक्टर साहब ने आपके मुँह में टैबलेट के माध्यम से, इंजेक्शन के माध्यम से दे करके
उस हार्मोन को जनरेट कर देता है। फिर क्या होता है, फिर चीनी को मॉनिटरिंग करके शरीर जो है कुछ समय काल के लिए वह सही हो जाते हैं। लेकिन साथियों, हमारे देखने वाले दर्शकों, ये सही तरीका नहीं है कि आप बाहर से कोई इंजेक्शन लेकर के, बाहर से कोई दवाई लेकर के हार्मोन को डेवलप करें, फिर चीनी का जो है कैलकुलेशन करके शरीर जो है फिट रहे। ये कोई सही तरीका नहीं है। अब सही तरीका क्या है साथियों, आप यहाँ ये समझिए। सही तरीका है आपको पैंक्रियाज अंग को ही ठीक कर लेना, ताकि वह फिर से जो इंसुलिन हार्मोन को जनरेट करे। क्योंकि यहाँ पर जब आप पैंक्रियाज अंग को मजबूत कर लेते हैं, उसको स्वस्थ कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं, तो वह यह जो है पैंक्रियाज अंग फिर से वह हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन को बनाना शुरू कर देते हैं। अब ये होगा कैसे? जैसे ही यह हार्मोन बनना शुरू हो जाता है साथियों, तो फिर आपके शरीर में चीनी का लेवल जो है वो बैलेंस हो जाता है, और आपका जो है शरीर जो है धीरे-धीरे वो रोग मुक्त होने लगता है। अब ये कैसे संभव होगा? अब इसके लिए सबसे पहले आपको परहेज़ जो है करने की आवश्यकता है। परहेज़ क्या? जैसे मान के चलिए कि हमने जो है गलती से 1 कुंटल का वज़न सर पे रख लिया, अब हम उठ ही नहीं पा रहे हैं, तो क्या करें? तो हम 1 कुंटल के वज़न जो सर पे रखा हुआ है, उसको हम क्या करेंगे? हम फेंक सकते हैं, ताकि हम हल्का हो जाए, मेरा गर्दन जो सीधा हो जाए, शरीर जो है सीधा होकर खड़े होकर हम चलने लगे। आपको यही करना है, यानी कि चीनी की मात्रा आपके शरीर में जो है 1 कुंटल जो है स्टॉक है, यानी कि उस लेवल में है। आप क्या कर रहे हैं? फिर से चाय ले रहे हैं, फिर से जो है चीनी वाला चीज़ जो है, यानी गन्ने का जूस, या भोज है तो भोज में आप बुनिया जो है बहुत ज़्यादा लोग खा लेते हैं, रसगुल्ला बहुत ज़्यादा लोग खा लेते हैं। मिठाई जो है, ये तमाम रेसिपी जो है भोज में जो है चलते रहता है। आप शादी में जाते हैं, भर-भर के खाते हैं। ये क्या हो रहा है, आप अपने सर पर चीनी वाला जो है 1 कुंटल का बोझ लेके चल रहे हैं। तो आपको करना क्या है, इन तमाम चीज़ों को छोड़ देना है, परहेज़ हो जाना है, इसको फेंक देना है। यहाँ तक कि आपको ये सतर्क जो है रहने की आवश्यकता है, यहाँ सतर्क रहने की आवश्यकता है कि आप जो है चीनी वाले चीज़ जितने भी है उसको टच ना करें। इससे क्या होगा साथियों, जब आप चीनी वाले चीज़ों को टच नहीं करते हैं, तो आपका पैंक्रियाज अंग जो है, जिस पे चीनी मॉनिटरिंग का ज़िम्मेदारी सौंपा गया था, वो जो है थोड़े समय काल के लिए रिलैक्स महसूस करने लगता है। यानी इतना सा उस पे बोझ था कि हमको इतना सा चीनी जो है मॉनिटरिंग करना है, अब वो क्या होगा, जब हम चीनी छोड़ दिए तो वो मॉनिटरिंग करने के लिए सिर्फ उसको केवल छोटा हिस्सा रह गया। अब वो क्या करेगा, धीरे-धीरे उसको मॉनिटरिंग करके वो जो है अपना फिट होगा, क्योंकि जब आप समझ पा रहे हैं कि जब ज़्यादा बोझ रहेगा तो वो तो फटेगा, बहुत सारा जो है फेल्योर होगा। तो अब जब बोझ को हम कम कर दें तो क्या होगा, ये पैंक्रियाज़ अंग जो है धीरे-धीरे, धीरे करके जो है स्वस्थ होने लगता है। स्वस्थ होने के कारण जो है ये फिर से क्या करेगा, धीरे-धीरे जो है धीरे-धीरे इंसुलिन हार्मोन को निकालना शुरू कर देता है। फिर आप चीनी की मात्रा कम करके रखें, ये हार्मोन जाएगा, इंसुलिन फिर चीनी को मॉनिटरिंग करके शरीर में भेजेगा कि भाई तुम ठीक हो, यानी कि आपका लेवल जो है वो ठीक है। यहाँ पर जो है सबसे पहला जो काम आपको करना है, वो आपको चीनी वाले चीज़ों से जो है परहेज़ रहना है। क्यों रहना है? अभी हमने गंभीरतापूर्वक जो इस विषय पे बात किए हैं कि जो है हम ज़्यादा बोझ अगर नहीं ले सकते हैं, तो हम अपने बोझ को क्या करेंगे, कम कर लेंगे, ताकि वह फिर से अच्छे से वर्क कर सकें। जैसे ही साथियों आप ये परहेज़ कर लेते हैं, और परहेज़ के साथ आपको क्या करना है, बॉडी फिटनेस पे ध्यान देना है। जैसे कि यहाँ पर मान के चलिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा हो जाता है कि हम परहेज़ तो कर लिए, लेकिन अब परहेज़ होने से क्या होगा, हम जो है तुरंत ठीक नहीं हो जाएँगे। इसके लिए क्या करना है, बॉडी फिटनेस यानी कि शरीर का व्यायाम करना, कसरत करना हम आरंभ कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि शरीर जो मेरा कोलेस्ट्रॉल लेके बैठा रहता है, फैट लेके बैठा रहता है, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में शर्करा रहता है, ग्लूकोज़ रहता है, फ्रक्टोज़ रहता है, जो चीनी का ही एक हिस्सा है। जब आप शरीर को फिट करते हैं, तो क्या होता है, पसीने के माध्यम से बार-बार जब आप पेशाब जाते हैं, पानी ज़्यादा पीते हैं, पेशाब जाते हैं, तो पेशाब के माध्यम से, मल के माध्यम से, पसीने के माध्यम से क्या होता है, वह चीनी आपके शरीर में जो स्टॉक था, वह धीरे-धीरे जो है गलना शुरू हो जाता है। जब वह गल के बाहर निकल जाता है, यानी कि आप जब फिट आपको महसूस करते हैं, शरीर में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में जो है पहुँचने लगती है, तब क्या होता है, इस ये पैंक्रियाज़ अंग और भी ज़्यादा सबल हो जाते हैं, और भी ज़्यादा जो है ये मजबूत हो जाते हैं, और तेज़ी से जो है ये इंसुलिन हार्मोन को जनरेट करना शुरू कर देते हैं, और आप क्या होते हैं, धीरे-धीरे जो है मधुमेह से जो है रिकवर हो जाते हैं, चीनी बीमारी से रिकवर हो जाते हैं, और यहाँ पर जो ज़्यादा एडवांस पढ़े-लिखे लोग हैं, इसे डायबिटिक कहते हैं, तो डायबिटिक से आप जो है रिकवर हो जाते हैं, निकल जाते हैं, निजात पा लेते हैं। तो साथ ही यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें से आपको सावधानी रखनी है, कैसे काम करती है,
और किन चीज़ों को अपना करके हम जो है इस बीमारी से निकल सकते हैं। आप बिल्कुल ठीक हो जाइएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। संसार में ईश्वर किसी को रोगी बना कर के नहीं भेजा है। जब आप इस पृथ्वी पर आ गए हैं तो ये मान के चलिए कि रोग आपने अपने हाथ से पैदा कर लिए हैं, और इस रोग को जब अपने हाथ से पैदा कर लिए हैं तो आप इस रोग को अपने हाथ से साथियों मिटा भी सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। डॉक्टर आपको भर-भर के दवाई देते रहेंगे, आप खाते रहिएगा, इससे कोई लाभ नहीं है। कुछ जड़ी-बूटी वाले डॉक्टर जो होते हैं, औषधि वाले वैद्य जो होते हैं, वो आपको रिकवर ठीक-ठाक कर देंगे। लेकिन ये जो इंग्लिश मेडिसिन होते हैं साथियों, ये डायबिटी को रिकवर नहीं करते हैं। वो आपको इंसुलिन हार्मोन वाले जो है टैबलेट खिला-खिला करके जो है आपके शरीर में चीनी को बैलेंस करके रखते हैं। जैसे दवाई आपका छूटता है, फिर आप वहीं पर जो है पड़े रहते हैं जिस स्थिति में आप थे। तो इसका साथियों समाधान यही है, इलाज यही है कि आप चीनी वाले चीज़ से परहेज़ रहें। उस पैंक्रियाज़ अंग को आराम करने की आवश्यकता है। जब वह बहुत ज़्यादा जो है अपने आप को रिलैक्स महसूस करते हैं तो फिर सुबह इंसुलिन हार्मोन को वो जो है रिप्रोड्यूस करने लगते हैं, बनाने लगते हैं, शरीर में फैलाने लगते हैं, फिर चीनी का मॉनिटरिंग हो जाता है। इसमें आपको जो है भोजन का थोड़ा परहेज़ करना है, आपको कसरत करने की आवश्यकता है ही, और शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स जो है तत्व, इनकी लेवल को जो है आपको थोड़ा बढ़ानी है। आपको ऐसा जो है औषधि जैसे नीम का पत्ता चबा लिए सुबह-सुबह, तुलसी का पत्ता जो है 5 तोड़ लेंगे, उसको चबा करके हम जो खा लेंगे। इससे क्या होगा, एंटीऑक्सीडेंट तत्व जो है शरीर में जो है पर्याप्त मात्रा में जो है मिलते रहेंगे। आप जो भी भोजन करेंगे उसको डाइजेस्ट होने में जो है दिक्कत नहीं होगी। साथियों यहाँ पर एक निवेदन और करना चाहेंगे कि कभी भी आप जो है अनडाइजेस्टेड जो है मतलब जो पचता नहीं है, उस तरह के भोजन को ना करें। जो डाइजेस्ट हो जाए, आराम से हो जाए, थोड़ा खाएँ, कम खाएँ। जितना खाते हैं उससे जो है जितना खा रहे हैं आंत को आपके जो है भोजन की उतनी ही आवश्यकता होती है जितना शरीर उसको डिमांड करता है। आप 1/4 हिस्सा जो है भोजन करें, बाद बाकी जो हवा पानी के लिए रख दें। कसरत करें, सुबह जो है टहलने के लिए जाएँ, घूमें और आराम से अपने जो है दिनचर्या को, काम को करें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएँ। तो धन्यवाद साथियों, इस वीडियो में इतना ही। आप सबका जो है इसी तरह से जो है स्नेह प्यार मिलता रहा है और आगे भी मिलते ही रहेंगे, इस तरह का जो हमें विश्वास है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की जो है चर्चाओं को लेकर के, सेहत से जुड़ी समस्याओं को लेकर के और आध्यात्मिक विषयों के जो है गंभीरताओं को लेकर के। तब तक आप मेरे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।